नमस्कार। मैं सर्वजीत मीना। हम बात कर रहे थे बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अन्वेषण की सर्वेक्षण पद्धतियों की। इसमें हमने सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात की। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को जाना कि सामाजिक अनुसंधान क्या होता है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। आज हम सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक शोध अध्ययनों में कई आधारों पर भिन्नता पाई जाती है। कुछ शोध कार्य किसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए किए जाते हैं तो कुछ केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। कुछ शोधों का लक्ष्य परिकल्पनाओं का निर्माण करना होता है तथा कुछ का किसी परिकल्पना की सत्यता की जांच करना होता है। इन विभिन्न लक्ष्यों और प्रयोजनों के आधार पर हम सामाजिक शोध या अनुसंधान के कई प्रकार देख सकते हैं। इन प्रकारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध की। जब अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सके, तब अध्ययन के लिए जिस शोध का सहारा लिया जाता है उसे अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध कहते हैं। तो इस शोध का जो प्रमुख उद्देश्य है वो किसी समस्या के पीछे कारणों को ढूंढ निकालने का है और किसी समस्या के संबंध में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करके एक परिकल्पना का निर्माण करना या अध्ययन की रूपरेखा तैयार करना होता है। अर्थात इसका उद्देश्य परिकल्पना का निर्माण करना होता है और उसके आधार पर अध्ययन की रूपरेखा तैयार की जाती है। हंसराज नामक विद्वान ने बताया है कि अन्वेषणात्मक शोध किसी भी विशेष अध्ययन के लिए परिकल्पना का निर्माण करने तथा उससे संबंधित अनुभव प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। परिकल्पना की चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन इसका अर्थ मैं बता देना चाहूँगा कि परिकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन या सामान्यीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधान अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। तो इस प्रकार के शोध के द्वारा विषय अथवा समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है और इस प्रकार के शोध के माध्यम से शोध विषय की उपयुक्तता का भी पता लगाया जाता है। तो अन्वेषणात्मक शोध के द्वारा हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं और अध्ययन की रूपरेखा तैयार करते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो यदि हम यह जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवाओं में विचलित व्यवहार या अपराधी व्यवहार के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, तो इसके लिए हमें अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के शोध के लिए किन किन अनिवार्यताओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम है संबद्ध साहित्य का अध्ययन। इसके लिए हम संबंधित विषय से प्रकाशित पुस्तक
या अप्रकाशित साहित्य का अध्ययन इसकी प्रथम अनिवार्यता है। इसके अभाव में हम विषय को सही रूप से नहीं समझ सकेंगे और न ही ठीक से प्राकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। तो सर्वप्रथम हमें इससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा, अनुभव सर्वेक्षण। यहाँ विषय से संबंधित अनुभव रखने वाले लोगों का पता लगाना, अध्ययन हेतु उनका चुनाव करना और उनसे संपर्क स्थापित करना और उनके अनुभवों से लाभ उठाना इस प्रकार के शोध में आवश्यक है। यानी इससे संबंधित विषय से जो अनुभव रखते हैं ऐसे लोगों का पता लगाकर हमें उनसे पूछताछ कर उनसे लाभ प्राप्त करना है। यह जानकारी उसके लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा सही सूचनादाताओं का चुनाव। शोध की प्राकल्पना इस बात पर निर्भर करती है कि ऐसे सूचनादाताओं का चयन किया जाए जिनसे विषय के संबंध में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके जो अध्ययन हेतु वास्तविक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सके। सूचनादाताओं का चुनाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही विधियों से किया जाना चाहिए। जैसे यदि ग्राम पंचायतों का अध्ययन करना है तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत सरपंचों, पंचों तथा ग्राम पंचायतों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों में से कुछ का चयन किया जाना चाहिए। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत उन लोगों का चयन किया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत से संबंधित तो नहीं है, लेकिन जिनसे इनके संबंध में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ऐसे व्यक्तियों में स्कूल अध्यापकों, अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा गांव के कुछ सम्मानित और समझदार नागरिकों को लिया जाना आवश्यक है। इससे इस विषय के विभिन्न पक्षों को समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उपयुक्त प्रश्न पूछना। शोधकर्ता की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि सूचना प्राप्ति हेतु प्रश्न बहुत सावधानी पूर्वक बनाए जाएं। साथ ही किसी उपयुक्त विधि द्वारा प्रश्न पूछे जाएं ताकि विषय संबंधित सही जानकारी मिल सके। इसके अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण। विषय के विभिन्न पहलुओं के संबंध में शोधकर्ता का ज्ञान सामान्यतः सीमित होता है। इसी कमी को दूर करने हेतु आवश्यक है कि सभी पहलुओं का गहनता के साथ अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए। सभी पक्षों को उजागर करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन एवं अध्ययन किया जाए। ऐसा करने से विषय के संबंध में एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी जो उस कार्य की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हमें अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना चाहिए, उनका अवलोकन करना चाहिए और उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी और ये शोध कार्य की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं अन्वेषणात्मक शोध के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। तो हम इन कार्यों की बात करेंगे तो सबसे पहले लेंगे हम पूर्व निर्धारित प्राकल्पनाओं का तात्कालिक दशाओं के संदर्भ में परीक्षण करना। जो पूर्व में निर्धारित जो प्राकल्पना है वो क्या वर्तमान दशाओं में भी सही साबित होती हैं या नहीं, इस संबंध में हमें उसका परीक्षण करना होता है। इसके अलावा दूसरा, महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं की ओर शोधकर्ता के ध्यान को आकर्षित करना। यानी जो वर्तमान में जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं वर्तमान में हैं, उनके तरफ शोधकर्ता का
ध्यान आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके अलावा अनुसंधान हेतु नवीन प्रकल्पनाओं को विकसित करना यानी नई प्रकल्पनाएं तैयार करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है या प्रमुख कार्य होता है। इसके अलावा अंतर्दृष्टि प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण करना तथा अध्ययन के नवीन क्षेत्रों को विकसित करना, जो जैसा कि हमने अभी इसके अंतर्गत पढ़ा था कि अंतर्दृष्टि प्रेरक सूचनाओं का या घटनाओं का विश्लेषण करना इसका प्रमुख कार्य माना गया है। इसके अलावा विभिन्न शोध पद्धतियों के प्रयोग की उपयुक्तता की संभावना का पता लगाना, यानी इसमें कौन सी शोध पद्धति काम में ली जा सकती है, कौन सी उपयुक्त रहेगी, इसकी संभावनाओं का पता लगाना भी इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप में प्रारंभ करने हेतु आधारशिला तैयार करना, अर्थात एक शोध के लिए एक शोध अध्ययन के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करना भी इसका प्रमुख कार्य है। इसके अलावा विज्ञान की सीमाओं का विस्तार कर उसके क्षेत्र को विकसित करना भी इसका प्रमुख कार्य है और अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ता को प्रेरित करता है। इसके अलावा शोध कार्य से संबंधित अनिश्चितता की स्थिति को दूर कर उसे निश्चित स्वरूप प्रदान करता है। इस प्रकार हम अन्वेषणात्मक शोध के जो प्रमुख कार्य हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट कह सकते हैं कि यह उन आधारों को प्रदान करता है जो सफल शोध कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।